एक घर हर किसी का सपना होता है, but what happens when the dream turns into your biggest punishment? Today, we bring you the story of Mahira Homes, an affordable housing project that began with government's approvals and ended with helpless protests. चोर है, ETCP चोर है, ETCP चोर है। गुरुग्राम के सेक्टर 68 और सेक्टर 95 के माहिरा होम्स के खरीदार आज फिर से रेरा ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 साल से एक ही मांग, घर दो या जवाब दो। वो डीटीपी और रेरा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कारण कि इन एजेंसियों ने तमाम शिकायतों के बाद भी अगर थोड़ी बहुत कार्रवाई की, लेकिन उससे बायर्स का कुछ भला नहीं हुआ। उन्हें घर नहीं मिला और ना ही मिलने की कोई सूरत नजर आ रही है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर इनका इंतजार कब खत्म होगा। बायर्स की परेशानी है कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लोन लिया, इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं, लेकिन स्थिति ये है कि उन्हें मकान के नाम पर अब आश्वासन तक मिलने बंद हो गए हैं। अधिकारियों से आश्वासन तो छोड़िए, मुलाकात तक नहीं हो पा रही है। लेकिन जैसे तैसे गुरुवार को इन लोगों ने, बायर्स ने रेरा के अधिकारी से मुलाकात की, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिले और चेयरमैन से मिले। इससे पहले इन्होंने पीएमओ पे शिकायत दी है, गृह मंत्री से मिले, सीएम से मिले, तो सीएम ने कह दिया रेरा के अधिकारियों से मिले, और रेरा के अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। ये बायर्स का आरोप है। अब जब गुरुवार को अधिकारी मिले तो भी उन्होंने किसी तरह का कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया। बायर्स का कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हुई। पीएमओ से लेकर गृह मंत्री और सीएम तक को शिकायत दे चुके हैं। बायर्स का आरोप है कि रेरा ने भी एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। अब बायर आखिर जाए तो जाए कहाँ, क्या करे, किसके सामने शिकायत करे, कैसे मिले उसे अपना घर? दावों, वादों और धोखे की ये कहानी कुछ यूं शुरू होती है। जून 2018 साई आईना फार्म्स लिमिटेड को 9.96 एकड़ जमीन पर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का लाइसेंस मिला। बायर्स बिलीव्ड इन द गवर्नमेंट स्कीम एंड बुक देयर ड्रीम होम्स। हम इसकी क्रोनोलॉजी पे जाते हैं। काम रुका, बिक्री जारी रही। मार्च 2020 डीटीपी ने काम रोकने और फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी बिल्डर पर, लेकिन बिल्डर कंटिन्यूड कंस्ट्रक्शन एंड कलेक्शन। 22 मार्च को इसके लिए एफआईआर दर्ज हुई। फिर आता है कोविड। बिल्डर ने कोविड काल में एक्सटेंशन मांगी और उसी दौरान बायर से भुगतान भी लिया, डिस्पाइट रूल्स सेइंग अदरवाइज। फेक डॉक्यूमेंट्स, डिलेड स्क्रूटनी। सितंबर 2022 बिल्डर्स की बैंक गारंटी फर्जी पाई गई। द रियल शॉक, इट वाज नेवर वेरीफाइड फॉर 4 years. रेरा ऑर्डर्स नो कंप्लायंस। 31 मार्च 2023 रेरा जज अरुण कुमार गुप्ता ने बिल्डर को 6 महीने में पोजीशन देने का आदेश दिया। आउटकम, जीरो एक्शन ऑन ग्राउंड। रिपीटेड प्रोटेस्ट, एम्प्टी प्रोमिसेस। बायर्स ने विधायक धर्म सिंह छोखर से मुलाकात की, जो कि बिल्डर हैं। साइट विजिट हुए, ज्ञापन दिए गए, बट व्हाट दे गॉट? साइलेंस एंड मोर डिलेज। नाउ ईडी एंटर्स द सीन। 15 फरवरी 2024 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 365 करोड़ की बिल्डर की संपत्ति जब्त की। एलिगेशंस, 113 करोड़ साइफन, फेक कंस्ट्रक्शन चार्जेस, फोर्स्ड गारंटीज, प्रेजेंट स्टेटस स्टिल स्टक। 2025 सेक्टर 68 और 95 की साइट्स पर आज भी काम बंद। रेरा चेयरमैन ने दौरा किया, एफआईआर भी हुई, बट होम स्टिल इनकम्प्लीट। इसे क्या कहेंगे? एक रियल एस्टेट फ्रॉड या उस सिस्टम की नाकामी जो देखने के बाद भी पंगु बना हुआ है? लोगों को देने के लिए अब इनके पास आश्वासन तक नहीं बचे हैं। जस्टिस डिलेड isn't just justice denied, it's dismissed, deflected and destroyed. अब एक ही रास्ता है, या तो निर्माण की जिम्मेदारी बायर्स को दी जाए या फिर सरकार इसे अपने हाथ में लेकर लोगों के घर के अधूरे सपने को पूरा करे। बायर्स यही चाहते हैं। हर तरह के प्रपोजल दे चुके हैं, लेकिन ना तो एजेंसियां सुनती है, न सरकार के पास इसका कोई हल है। जून 2018 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा साई आईना फार्म्स लिमिटेड, माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को तकरीबन 9.96 एकड़ में अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी विकसित करने के लिए लाइसेंस दिया गया था। मार्च 2020 में बिल्डर प्रबंधन को साइट पर काम करने से रोकने और प्रोजेक्ट से जुड़ी जमीन या फ्लैट को ट्रांसफर या बेचने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। डीटीपी प्लानिंग को भी तत्काल काम रुकवाने के आदेश दिए गए थे। काम न रोकने के विफल प्रयासों के बाद विभाग ने उच्च अधिकारियों को स्थिति से अवगत करवाया। तत्कालीन निदेशक के आदेश पर डीटीपीई ने बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ 22 मार्च को बादशाहपुर थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद फरवरी 2022 से निर्माण कार्य बंद था, जबकि इसका पोजीशन कायदे से अगस्त 2022 में दे दिया जाना चाहिए था। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी
हरेरा के चेयरमैन को भी पत्र लिखकर लाइसेंसी प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की मांग की गई थी। आवंटियों से बिल्डर द्वारा लिए गए 70% वाली कंपनी के बैंक खाते को भी फ्रीज करने की मांग की गई थी, जिसके बाद एक्शन हुआ। अब आइए जानते हैं कि कार्रवाई कैसे हुई। पहले तो बिल्डर ने कोविड का हवाला देते हुए कोविड काल में एक्सटेंशन की मांग की, लेकिन बायर्स से पैसे भी लिए, जो कि नियमतः गलत था। बिल्डर या तो एक्सटेंशन ले सकता था या सिर्फ बायर से पैसे ही ले सकता था, लेकिन डीटीपी की तरफ से ये एक्सटेंशन दे दिया गया। 2021, 22 और 23 में ईडी और बायर्स की तरफ से अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। सितंबर 2022 में विभाग ने पाया कि बैंक गारंटी फर्जी है। विभाग की गलती ये भी है कि उसने 4 साल बाद दस्तावेज चेक किए। इसके बाद बायर्स 31 मार्च 2023 को हरेरा के जज अरुण कुमार गुप्ता से मिले, जिन्होंने 6 महीने के अंदर पोजीशन देने के आदेश दिए, लेकिन इन आदेशों की भी पालना नहीं हुई। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ बायर्स के द्वारा प्रदर्शन का। कई बार साइट्स पे गए। बिल्डर के पिता समालखा से विधायक रहे धर्म सिंह छोखर से मिले, लेकिन वादों के अलावा कुछ नहीं मिला। उसके बाद हरेरा के नए चेयरमैन ने साइट विजिट की, बैठक की और बिल्डर के खिलाफ एफआईआर हुई। 15 फरवरी को ईडी ने बिल्डर की संपत्ति जब्त की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने माहिरा होम्स बिल्डर की तकरीबन 36 करोड़ रुपए की संपत्ति अंतरिम रूप से जब्त की। माहिरा होम्स बिल्डर से जुड़ी साई आईना फार्म्स लिमिटेड, डीएस होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सिकंदर सिंह, विकास छोकर और अन्य के से संबंधित फर्म की संपत्तियों को अंतरिम रूप से जब्त किया गया। और निदेशालय ने ये पत्र जारी किया कि तकरीबन 9 करोड़ की चल और 27.5 करोड़ की 9 अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है। इनकी कुल कीमत 36.5 करोड़ है। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी ने माहिरा बिल्डर्स के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। बिल्डर और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों पर लाइसेंस जारी कराने के लिए एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस के कार्यों के एवज में बैंक के समक्ष कुछ बैंक गारंटियों सहित जाली दस्तावेज जमा करके धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। किफायती आवास योजना के तहत सेक्टर 68 में घर उपलब्ध कराने के वादे पर 1500 घर खरीदारों से 363 करोड़ रुपए लिए और खरीदार 2 साल से माहिरा ग्रुप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वादे किए गए कि घर की डिलीवरी, फ्लैट्स की डिलीवरी जल्द से जल्द कर दी जाएगी। ईडी की जांच से पता चला था कि बिल्डर के सभी फर्म में फर्जी कंस्ट्रक्शन चार्ज की बुकिंग करके घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की। माहिरा ग्रुप की कंपनियों के निदेशकों द्वारा फर्जी बिल बनाए गए हैं और पैसों का हेरफेर व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया। इसके अलावा सेक्टर 68 के माहिरा होम प्रोजेक्ट में कुल 113 करोड़ रुपए का हेरफेर किया गया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी आगे जांच कर रहा है। अब स्थिति ये है कि 6 साल बीत जाने पर भी फ्लैट डिलीवर करना तो दूर, अभी तक निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। सेक्टर 68 और सेक्टर 95 की साइट्स में काम रुका हुआ है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से होम बायर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वादों के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। इससे पहले हरेरा के चेयरमैन ने कहा था कि अगर बिल्डर इसे नहीं पूरा करता है तो बायर्स एसोसिएशन के हाथ में निर्माण की बागडोर दे दी जाएगी या फिर किसी सरकारी एजेंसी से इस काम को करवाया जाएगा। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई। बायर्स आज भी परेशान हैं, धरने देने और प्रदर्शन करने को मजबूर हैं।